26 अक्टूबर 2021 को कह रहे थे सबसे बड़ा बदलाव ओम प्रकाश राजभर लाएंगे, संभाल आप नहीं पाए, वो तो उधर चले गए। अब उनके शराब भी दिख रही है, बीमारी भी दिख रही है सारी। और नहीं नहीं, आपको जवाब देना था 2017 से और 12 के बीच में, या 12 से 17 और 17 से 24 के बीच में आप बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर किसका अच्छा था। अगर आपको लगता है, आपने ये तो कह दिया कि हमने डायल 100 दिया, डायल 100 का ऑफिस दिया, हुआ क्या? देखिए पुष्कर जी, कोई भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कोई भी दरअसल व्यवस्था अब सुदृढ़ नहीं हो मुझे सकती। ये लगता है चर्चा करके और अखिलेश जी की बातें सुन के कि 2012 से 17 के बीच में ही उत्तर प्रदेश की नींव पड़ी। विजय जी, उस हर काम के लिए नींव अखिलेश जी रख गए थे और योगी जी उस पर इमारत पे इमारत खड़ी कर दे रहे हैं। अब तो ये समझ में आ रहा है। नहीं, काम तो बहुत किया अखिलेश जी ने, इसमें दो राय थोड़ी है। नहीं तो काम हुआ तो फिर जनता कहाँ काम देख रही है? नहीं देखिए, लखनऊ में कोई नया प्रोजेक्ट योगी जी के जमाने में मुझे तो नहीं याद है कि कोई नया, लेकिन मायावती जी और अखिलेश यादव जी के जमाने में लखनऊ में बहुत काम हुआ था। 20,000 करोड़ रुपए दोनों सरकारों में करीब खर्च हुआ था। तो जो योजनाएं लखनऊ से जुड़ी हैं वो तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के जमाने, अब अभी जेएनआईपीसी अभी खड़ा ही है, उसका तो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। वो तो तो काम जर्जर तो हो अखिलेश गया, आप जी, तो बता रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अशोक जी एक दिन हाँ वो तो चर्चा में हमें जर्जर हो बता गया। रहे मुझे थे। लगता है कि वो 800 करोड़ रुपए जो उसमें लगे थे वो पानी में चला गया, वो डिमोलिश करनी पड़ेगी उस बिल्डिंग को। इतनी खराब हो गई? देखिए देखिए होता क्या है ना, जब रेवेन्यू बढ़ता है सरकार का तभी काम होता है। और एक नया पैरामीटर सेट किया था मायावती ने 2007 में, और उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत से काम करने की कोशिश, हालांकि ऑर्नामेंटल वर्क ज्यादा था मायावती के जमाने में, लेकिन जी। उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना में काफी पैसा था उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो रोड के बहुत, गांव की सड़कों के बहुत काम हुए थे मायावती के जमाने में। अखिलेश जी ने उसको नहीं, वो एक नया काशीराम आयाम दिया। गांव के वजह से भी बहुत तगड़ा काम होता था। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम हाँ, सड़क अटल योजना अटल में बिहारी काफी पैसा वाजपेयी जी आया के था समय की है वो योजना। जी। और नहीं, मनमोहन के समय में भी पैसा आया था, काम हुआ था। अखिलेश जी के जमाने में एक नया आयाम, उसको जो डेवलपमेंट के वर्क है उसको अखिलेश जी ने दिया। देखिए, मैं एक चीज के लिए अखिलेश जी का बहुत ही मतलब फैन हूँ। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग उन्होंने जो बनाई है, चाहे वो पुलिस मुख्यालय हो या जेएनआईपीसी हो, जो हालांकि वो जर्जर हो रहा है, इसके अलावा रिवर फ्रंट वगैरह, जहां भी उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई वो आइकॉनिक है, वो देखने में अच्छी लगती, लगता है कि हाँ भारत में भी अच्छी बिल्डिंगें बनती, वरना बक्सा टाइप की बिल्डिंगें यहाँ के इंजीनियर बना देते थे, पैसा पूरा खाते थे। तो ये इस परंपरा से इस परंपरा से थोड़ा सा अलग हटके काम किया उन्होंने। देखिए, विजन होना चाहिए, और मैं इसको दिल खोल के कहता हूं कि अखिलेश जी ने, अब आप देखिए, भारत में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 2 साल में या 2.5 साल में आप 300 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे बना देंगे। 2.5 साल तो धरना प्रदर्शन करते हैं किसान, मेधा पाटकर से लेकर और अन्ना हजारे तक आके धरना देते, और न जाने कौन मैग्सेसे पुरस्कार वाले लोग हैं वो आके धरना देते। लेकिन यहाँ तो जमीन भी ले ली और एक्सप्रेसवे भी बना दिया, और शानदार एक्सप्रेसवे बनाया। तो उन्होंने एक डायनामिक्स चेंज किए नहीं, डेवलपमेंट के, तो आपकी ये बात मैं ले लेता हूं, डायनेमिक्स उन्होंने चेंज किए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी ईमानदारी से समीक्षा कर दीजिए। मैंने आपको रोका नहीं। मैं जो बहुत काम खराब है था। अखिलेश यादव के, उसका मैं खुद ही भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। देखिए, अखिलेश यादव जी क्रिमिनल से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि आपको याद हो जब 12 में चुनाव के पहले डीपी यादव डीपी को। यादव का मामला था, अतीक यादव से दूरी बनाई, मुख्तार अंसारी से उन्होंने दूरी बनाई, मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया, तमाम क्रिमिनल से वो पल्ला झाड़ा। लेकिन मजबूरी ये थी, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो बहुत से ऐसे लोग तब भी रह गए थे समाजवादी पार्टी में जिनको अखिलेश नहीं चाहते थे, लेकिन टिकट दिया था। और इस विधानसभा में अभी जो मौजूदा 22 की विधानसभा है, 205 दागी हैं एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, बहुमत उन्हीं का है अभी भी। तो चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक रातों रात होती हैं। नहीं, तो बदलाव तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कुछ पब्लिक प्रोग्रेस कर रही है, नए तरीके से सोच रही है, कुछ नहीं, राजनेता नए तरीके मैं से आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जो ये आनंदीबेन पटेल के बयान को सियासी रंग दिया है,
उससे नहीं लगता कि जनता इतना तो नहीं है, उसको भी तो याद आएगा ना 12 से 17। काम तो याद आए बिल्कुल नहीं, 4 चुनाव आ रहे उसके बाद बेचारे। नहीं, ये तो बिल्कुल याद आएगा, इसमें दो राय नहीं है। लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा थी। 2002 में जब मायावती और बसपा की सरकार बनी थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की भाजपा की। लैंड ऑर्डर, हाँ भाजपा की, मायावती मुख्यमंत्री थी, बसपा और भाजपा की ज्वाइंट सरकार थी, 1.25 साल चली थी, उसके बाद गिर गई थी। फिर सपा की सरकार आई, सपा की सरकार में एकदम से बूम आ गया था, मुलायम सिंह जी मुखिया थे और जी। बहुत खराब हालत थी उस समय ही। ये नारा बसपा ने गढ़ दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पे मोहर मारो हाथी पे, और उसका फायदा मिला, बहुमत आ गया उनको। तो और मैं आपको एक और बात बताऊं, मायावती जी ने तो पूरे अपने कार्यकाल में लैंड ऑर्डर से जूझती रही और अंत में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारी पार्टी में बहुत बड़े तादाद में क्रिमिनल्स आ गए हैं, अपराधी दागी छप के लोग आ गए हैं और हमारी पार्टी के लोगों ने ज्वाइन करा दिया, अब हम उनको चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। मायावती जी को ओन करना पड़ा था कि उनकी पार्टी तक में आ गए। फिर वो सपा की सरकार आई तो सपा की सरकार में फिल्टर करने की थोड़ी कोशिश नजर आती है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो उस तरह का नहीं, वो उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे 2017 के बाद शुरू हुआ, और 17 में भी नहीं, बल्कि 18 के बाद शुरू हुआ। 1 साल योगी सरकार को भी जूझना पड़ा। उसके बाद चीजें शुरू हुई, जब पुलिस को खुला हाथ दिया, एनकाउंटर शुरू हुए। और अब तो देखिए विपक्ष ने एक तरीके से इंडोर्स कर दिया, एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहा है आज विपक्ष, राज्यपाल के बयान के सहारे, और कह रहे हैं अभी लैंड ऑर्डर बहुत खराब है, अभी और सख्त पुलिस की कार्रवाई की आवश्यकता है, और जबरदस्त तरीके से पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। या अभी जो सपा के साथी बता रहे थे, उनकी सारी बातें यही ध्वनित कर रही हैं कि पुलिस में भी कुछ गड़बड़ी पे उन्होंने चिन्हित किया कि पुलिस भी कुछ गड़बड़ कर रही है, यानी पुलिस को भी थोड़ा ठीक करने की जरूरत है और पुलिस अपराधियों को ज्यादा ठीक करे, ये उनके बयान में ज्यादा जोर था। और मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के और सपा के जितने भी बयान हैं, वो सब एनकाउंटर को जस्टिफाई कर रहे हैं, लंगड़ा बनाओ अभियान को जस्टिफाई कर रहे हैं और पुलिस की सख्ती को जस्टिफाई कर रहे हैं, और बहुत इस तरह का यू टर्न लिया है गवर्नर के बयान के बाद। और देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल तो अगर आ गया तो चीजें खत्म हो गई। बिल्कुल। हमेशा हमारी सोसाइटी लाइव जिंदा सोसाइटी है, हमारा लैंड ऑर्डर भी हमेशा चैलेंजिंग रहा है, और 25 करोड़ की आबादी में अगर आप चाहेंगे कि क्रिमिनल ना पैदा हो तो वो तो सोसाइटी और घर की जिम्मेदारी है कि आपके घर का लड़का गलत रास्ते पे ना जाए। पुलिस तो आपको ग्रूमिंग करती नहीं, बच्चों को पालन पोषण तो पुलिस करती नहीं कि अपराधी बन जाओ बेटा तुम, वो तो बन के आते हैं परिवार से, समाज से। तो समाज और परिवार की भूमिका बहुत बड़ी है। दुनिया, अपने देश में भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां कहा जाता है क्राइम नहीं है, वहां के लोग चोरी नहीं करते, क्राइम नहीं करते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड की यही हालत थी, लोग कहते थे पहाड़ पे तो कोई क्राइम होता ही नहीं, हालांकि अब वहां मैदानी लोग पहुंच गए हैं, कुछ पहाड़ के लोग भी बदमाश हो गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां क्राइम नहीं होता है। नहीं विजय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मगर नीरज जी, इस बहस ने, मैं ये आपके उससे समझना चाह रहा हूं, इस बहस ने एडवांटेज किसको दिया? जो ये बयान आया, जो जरूरत थी कि नहीं थी उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब बयान है। और जब कोई बड़ा व्यक्ति, राज्यपाल है, प्रथम नागरिक है प्रदेश की, अगर उन्होंने कहा समीक्षा तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रखी ना, उसका सियासी मायने क्यों निकाले जा रहे हैं? सपा प्रवक्ता को आपने सुना होगा बाइट में, उन्होंने तो दोनों लड़ाइयां भी, फिर वही लखनऊ दिल्ली सब कुछ बोल दिया। ऐसा है क्या? जमीन पे तो लगता नहीं है। पुष्कर जी, मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय का पद जो है वो संवैधानिक पद है, और उनकी नजर में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक समान होते हैं। और महामहिम ने जो बयान दिया है, तो निश्चित रूप से ये चीजें उनकी जानकारी में कैसे आई, इंटेलिजेंस के माध्यम से आई, मीडिया के माध्यम से आई, यही सूत्र होते हैं। तो उनके बयान को सरकार को मुझे लगता है गंभीरता से लेना चाहिए। और सरकार जो दावा करती है बार बार, मुख्यमंत्री जी भी हमारे कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी चीजों को बयान करते हैं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है। डबल इंजन की बात जो बार बार आती है, सदन हो या बाहर हो, तो डबल इंजन में क्या चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। और इसका खामियाजा मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। सरकार जीरो टॉलरेंस की है, इसके लिए आप थाना, तहसील, किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, भ्रष्टाचार बेहिसाब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, किसी को कोई चिंता नहीं है। सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय का जो बयान है वो बहुत गंभीर है। क्राइम की स्थिति अगर आप देख लीजिए, तो
साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ा है, और साइबर क्राइम में भी साइबर अरेस्ट का क्राइम बहुत बड़ा है। अब आप कहिए कि 1 मिनट में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, या समाजवादी पार्टी ये कह रही थी, या और इनके क्या नाम है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लोग भी कह रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सरकार 5 मिनट में कर देगी। आपको जनता ने वोट इसीलिए दिया था कि आप पिछली सरकार में जो कमियां थी, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें थी, इनको आप ठीक कर पाएंगे। अब आप कहें कि हम 5 मिनट में नहीं कर सकते, 7.5 साल हो गए आपको, 7 साल हो गए, दिल्ली में भी सरकार है आपकी, कोई चीजें नहीं, कितना आप बताइए। जैसा आदरणीय विजय जी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजधानी जैसी जगह में कोई अच्छी बिल्डिंग या कोई अच्छी चीज नहीं बन पाई है। पुरानी आप बात करें तो पुरानी में जांच चल रही, उसमें कहीं नहीं। पेपर लीक की अगर आप बात करिए तो पेपर लीक हो रहा है। आपने एक आदमी को पकड़ लिया जो सबसे छोटी मछली थी, बड़ी मछलियां सारी तैर रही हैं, कोई आपका रिजल्ट नहीं, जांच चल रही है, क्या मतलब है इससे? तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय के बयान से सरकार को सीख लेनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। अब चाहे संभल की घटना हो, बहराइच की घटना हो, कोई भी घटना देख लीजिए, संभल में पाकिस्तानी कारतूस बरामद हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां से आ रहे हैं? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? सरकार की जनता ने चुनी है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल खड़े करते हैं। महामहिम राज्यपाल ने जो खड़े किए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ सच्चाई होगी, तभी उनको ऐसा लगा और उन्होंने बोला। क्योंकि आज तक वो नहीं बोली, कुछ चीजें बदली हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बदली हैं। आपने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को मार दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। उनके नेटवर्क को कहां ध्वस्त कर पाए? उनके लोग कहां हैं? उनके कहां पकड़े गए? कौन सा पकड़ा गया? कोई अपराधी अतीक अहमद मुख्तारी को छोड़ दीजिए, कौन सा बड़ा अपराधी आपने मार गिराया? कुछ नहीं हुआ। ये चीजें मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं इंगित करती हैं कुछ न कुछ, किसी को अफसर आपके बेलगाम है, कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा, कोई चीजें ऐसी नहीं है जिसको आप खुलेआम बस एक बात कह देते हैं। आप लाल टोपी से कोई भी अपराधी पकड़ा जाएगा, और लाल टोपी से जोड़ के अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। जी पुष्कर जी, नीरज जी ने बड़ा, राघवेंद्र जी, नीरज जी ने भी बिल्कुल एक पैरेलल लाइन खींच दी। उन्होंने बोलने में संकोच नहीं किया, बोले चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम पर मैं भी मानता हूं काम हुआ है और रुका है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी भी बात मानिए राघवेंद्र जी, वो बढ़ा है, घटा है, वो आंकड़े बताएंगे, लेकिन है मौजूद अभी। लोग परेशान हैं। पुष्कर जी देखिए, बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए। जी पुष्कर जी देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम था देवबंद। मुझे लगता है कि हम पैनल में जितने लोग हैं सब उसको जानते होंगे। देवबंद नाम आते ही, चाहे वो पूर्वांचल का व्यक्ति हो, मध्यांचल का हो, पश्चिमांचल का हो, अवध का हो, कहीं का भी हो, देवबंद नाम आते ही वहां की थाट ऐसी जाती थी कि वहां आतंकवादी रहते होंगे। आजमगढ़ का युवा अगर अपना आधार कार्ड लेके दिल्ली एनसीआर में चला जाता था तो मुझे लगता है उसको होटल तक नहीं मिलता था, क्योंकि एक ठप्पा सा ये लग गया केवल था। 5 साल के छोटे से कार्यकाल में हो गया। कैसी बात करते हैं राघवेंद्र जी? नहीं, थोड़ा ईमानदार इनको रहिए बढ़ावा ना। दिया गया, इनको बढ़ावा दिया गया, इनके कार्यकाल में ही बढ़ावा मिला। आज वो देवबंद में आतंकवादी क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब्बास अंसारी कौन है? मुस्लिम है, अब्बास अंसारी कौन है? अब्बास अंसारी इन्हीं के पोसे हुए आदमी है, पूछिए, इन्हीं के पोसे हुए आदमी अब्बास अंसारी। और आज आजमगढ़ का राजभर व्यक्ति, जेल में आज मिलने क्या जा रहे गाजीपुर थे? का व्यक्ति, आज राजभर जेल में मिलने क्यों जा रहे थे? गाजीपुर चंदौली का व्यक्ति, आज अरे गोरखपुर महाराजगंज का व्यक्ति आज शान से घूम रहा है। आज वो सरकार नहीं रही, अब कोई आतंकवादी कहीं से पोषित नहीं हो रहा है।